कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही फिट हूँ क्योंकि जैसे कि कल बताया था मैंने ब्लॉग में भी दवाई लेकर आई थी, तो उससे बहुत 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 मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अभी ये रह गया है मेरे पास इंजेक्शन, जिसको मैंने डाल के पीना है। ये दूध में पीना है इसको, दूध में। तो अभी फ़िलहाल दूध गर्म हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नीम गर्म दूध में पीना है आपको, ना ठंडे ना ज़्यादा गर्म। तो ये मैं अभी तोड़ूंगी, फिर इसको मैं दूध बस हल्का सा गर्म हो जाए फिर उसके बाद मैं तोड़ के इसको पीती हूँ। और कल रात को मैं बैठी हुई थी फारिग, तो मैंने सोचा चलो मेहंदी थोप लेते हैं, तो मेहंदी लगाई। फिर मैंने रमज़ान और फान दोनों सो गए थे, तो अभी फ़िलहाल अभी दूध गर्म हो जाए फिर इसको तोड़ते हैं। कप, और अभी इसमें मैं डालती हूँ बस दूध। ओए दूध तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो दूध पीने की आदत ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से मैं बहुत शादिर और नादिर दूध पीती हूँ। भाई महंगाई इतनी है, या तो बच्चों का पूरा कर लो, अपना अपनी सेहत देख लो। लेकिन इस दफ़ा बहुत तबीयत ख़राब थी, तो भाई मैंने सोचा चलो फिर मैं नहीं तो कौन, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर बच्चों को भी देखना है, अपना भी करना है। कैसे खुलेगी ये? अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके का है। निकल ये चीज़, ओए ये रही। तो ये है इस तरीके की। इसके ऊपर कैप भी दिया हुआ है, लेकिन कैप क्यों दिया हुआ है ये मेरी समझ में नहीं आया। शायद तोड़ने के लिए। कैसे टूटेगी ये? मुझे तो तोड़ना भी नहीं आती भाई। कांच वाँच लग गया ना, और मुसीबत। अबे खुल। अबे यार ये तो खुल ही नहीं रही, मुझे तो खुलना भी नहीं आती। तो यार ये खुल नहीं रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे खुलेगी, क्योंकि मैंने कभी इंजेक्शन तोड़े नहीं है, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या करना है इसके साथ। कोशिश करती हूँ दोबारा। तो अभी इसको मैं खोल रही हूँ, लेकिन इसका कैप उतरेगा। अच्छा उतर गया, सही है। अब ये टूटेगा कहाँ तोड़ूँ? बेसन में नहीं तोड़ देती हूँ। टूटना, अबे यार मैं तो बहुत डर रही हूँ कैसे टूटेगा ये। वाह कामयाब हो गई मैं, कामयाब। ये किरची वगैरह तो नहीं है। ओके, ये डालेगा दूध में। ये रहा दूध। कब भर के नहीं लिया भाई मैंने, क्योंकि मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। अभी चल 4 बोले हैं, 4 में एक ही पी लूँ, बहुत बड़ी बात है दूध के अंदर। निकल गया। कतरा कतरा निकाल लूँ भाई, क्योंकि 600 रुपये लगे पूरे, यानी कि 900 रुपये लगे। 300 रुपये डॉक्टर की फ़ीस, 600 रुपये की दवाई। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर का जो है पैसा वेस्ट हो, तो एक एक कतरा निकाल लूँगी, एक एक कतरा, ताकि वेस्ट ना जाए दवाई। ओके हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। दूध पीना मुझे सबसे जहर लगता है, जहर जहर जहर। उन्होंने कहा था अच्छे से खोलना, अच्छे से मिक्स करना, अच्छे से। तो इसलिए बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको, बहुत अच्छे से। देखो खुल गया है, ठीक है। दिख भी नहीं रहा क्योंकि कप थोड़ा छोटा है और दूध गिर जाएगा इसमें से। अजीब सी आ रही है इसमें से तो भाई, बहुत ज़्यादा अजीब सी आ रही, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि उसको पीना स्टार्ट करते हैं। जहर दूध।
मैंने पी तो लिया है लेकिन मुझे इतनी उल्टी आ रही है क्योंकि मैं दूध नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे दूध में अभी हीक आना शुरू हो गई है। चाय के लिए तो फिर भी सही है, लेकिन पीने वीने का काम नहीं करती मैं भाई, कि उल्टी आना शुरू हो जाती है। मैं नहार मुँह पी नहीं पीती, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता दूध, जब से छोड़ा है, जब से दूध नहीं पिया मैंने अभी तक। अब फ़िलहाल हमजान तो सो रहा है अम्मी के कमरे में, और मैंने आधा दरवाज़ा खोल दिया है ताकि वो मुझे, अगर वो उठे भी तो मुझे पता चल जाए। तो ये है, अभी फ़िलहाल मैं फटाफट अपने काम समेटूँ, क्योंकि अगर हमजान उठ गया तो बहुत मसला हो जाएगा, मुझे करने भी नहीं देगा। कुछ यूँ हालत है कमरों के, कुछ यूँ हालत है, ये सब बिखरा हुआ है यहाँ पर। चरपाई वैसे हमने एक मुमानी को दे दी है, और ये बड़े मामू की चरपाई है, क्योंकि अम्मी को नीचे वो बैठने में उठने में मसला हो रहा था, तो हमने ये मंगा लिए चरपाई, और गद्दा भी इसके ऊपर जाएगा। सही कंबल यहाँ पे मैंने तय करके रख दिए हैं। ये हमजान का संभाल फहरा हुआ है, हमजान का फीडर भी अभी उसने आधा ही पिया था, पिया भी नहीं पूरा। ये सब कचरा वचरा सब पड़ा हुआ है। तो ये सब अभी मुझे इसके ऊपर बहुत काम करना है, अपने फर्नीचर के ऊपर। अभी जब मेरी बीसी खुलेगी तब मैंने काम करने हैं। ये सब अगड़म शगड़म सब हटाऊंगी। फ़िलहाल मेरा तो एक नई अलमारी बनवाने का इरादा है कि एक अलमारी इस दीवार पे बने, क्योंकि यहाँ पे ये रखी हुई है, तो कोई आता है कोई जाता है तो अच्छा नहीं लगता कि पूरा पट खुलता है, फिर यानी कि दिखाई देता है कि कभी कपड़े कैसे होते हैं, कभी कपड़े कैसे होते हैं। तो इस वजह से, और ये हमारा ताला भी इसका टूट गया है तो चेंज करवाना है सब। ये लियाकताबाद का बना हुआ फर्नीचर है, तकरीबन 90,000 में मेरे अब्बा ने 2018 में बनवाया था, और शिफ्टिंग की वजह से बना बड़ा खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था। इसकी साइड टेबल्स वगैरह भी थी, और उसमें लैंप लगा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल का पूरा शीशा था, डिवाइडर था मेरे पास, लेकिन वो शिफ्टिंग में सब तवा और बर्बाद हो गया। साइड टेबल्स भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमने बहुत जगहों पे घर शिफ्ट किया, तो इस वजह से साइड टेबल्स तो बिल्कुल ही कचरा हो चुकी थी। तो इसकी वजह से अब ये सिर्फ मेरे पास 3 चीज़ें बनी हैं। इसका शीशा टूट चुका है तो इसको मैंने टेबल बना लिया है, इसको भी मैंने रीफर्निश करना है, बेड भी, और ये अलमारी वगैरह सब पे पॉलिश होगी। तो फिर जाके मैं कहीं सोचूंगी कि इसको बेचना है या नहीं बेचना है, क्या करना है। फ़िलहाल अभी कंबल वगैरह मैंने सब यहाँ रख दी हैं इसके ऊपर। अभी मैं फटाफट बेडशीट चेंज करती हूँ, सब कुछ झाड़ झूड़ के फिर मैं यहाँ से भी गद्दा वगैरह उठा लूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह दिलेगी। 2-3 दिन से झाड़ू नहीं दिली, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी कि झाड़ू देने तक की हुई भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जिस्म बहुत ज़्यादा टूट रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी दवाई लग गई, और अफ़ान को भी डॉक्टर कामरान की दवाई लग गई थी। वो रहते हैं, उनका जो क्लिनिक है, क्लिनिक नहीं है बेसिकली, वो घर है माशाल्लाह से बहुत बड़ा सा, तो उन्होंने वहाँ पर अपना क्लिनिक बनाया है, और मेन गेट खुल गया है। टैंक भर रहा है, क्योंकि टैंक मुझे लग रहा है खाली हो चुका है, और ये भी हमारी गली का पानी सूख चुका है। कल बेचारे लड़कों ने बहुत मेहनत करी भाई, ये सब तो पानी ऐसा भरा हुआ था, पूरी गली देख सकते हैं आप लोग, पूरी गली ऐसे बेकार हो रही थी। यहाँ से भी बहरा था, और ये भी, वो आगे वाला भी। तो ये 2-3 लड़के हैं हमारी गली के, 2-3 का ही बेचारे, जो यहाँ जो सामने रहते हैं हुज़ैफ़ा, उन्होंने ही कर आके ये सब करवाया, गटर वटर सब खुलवाया। तो ये अल्लाह का शुक्र है हमारा ये ठीक है। तो अभी टैंक भर रहा है, तो जब तक के टैंक भर रहा है मैं फटाफट से यहाँ से उठा लूँ, क्योंकि फिर अम्मी आ जाएंगी, अल्लाह ना करे हमजान उठ गया तो और मुसीबत हो जाएगी। तो ये सामान समेटने में लगी हूँ बहुत जल्दी में, क्योंकि क्या नाम है, ये समेटते ही मेरी सांस फूलना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत फैला हुआ हो रहा था मेरा घर। क्योंकि जब से मेरा वेट बढ़ा है तो मेरा कुछ भी दिल नहीं चाहता करने का, बस मेरा दिल चाहता है या तो मैं लेटी रहूँ या मुझसे कोई काम ना करवाए। तो ये सब मैंने हटाया, फिर गद्दा वद्दा खींचा, मैं बेड के ऊपर चढ़ी, फिर बेड से नीचे उतरी, क्योंकि इसको खींचना ही एक बवाले जान है, क्योंकि इसको जब तक कि हटाऊँगी नहीं तो ये काम नहीं होगा। बेडशीट कैसे बिछेगी, अगर यहाँ दीवार नहीं होती तो फिर एक अलग बात थी। मेरा इतना सामान था, लेकिन
रेड लग गई सब चीज़ों की। साइड टेबलें भी थीं, बहुत कुछ दिया था मेरे घर वालों ने, यानी मेरे मामू ने, मेरे अब्बा ने वगैरह ने। कहते हैं ना, लेकिन किराए के घर पे जब बंदा रहता है तो बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो वह सीन मेरे साथ हुआ। इसकी साइड टेबलें भी थी, वो भी ख़राब होंगी सब कुछ। डिवाइडर भी मैंने बेच दिया। तो अभी जैसे न तैसे करके सिर्फ 3 चीज़ें बची हैं, बेड, ड्रेसिंग टेबल की टेबल, अलमारी। बस जल्दी जल्दी से मैंने बेडशीट बिछाई, फिर सामान इस पे ला के रखा क्योंकि मुझे और भी 2-3 काम थे तो वो करने थे। तो जी इधर का तो काम हो गया ख़त्म। बेडशीट वगैरह सब सही हो गई है। हमजान का रुमाल गीला है तो वहाँ रखा हुआ है। अभी कचरा वगैरह उठाना है क्योंकि झाड़ू वगैरह नहीं दिली है। अभी यहाँ से भी सफाई करनी है, सिर्फ बेडशीट चेंज हुई है अभी, क्योंकि वहाँ से मुझे गद्दा भी उठाना है अभी। तो यहाँ से गद्दा उठाना है, फिर पूरे कमरे की झाड़ू वगैरह लगानी। मेरा बुरखा भी यहीं पड़ा हुआ है, तो पहले मैं गद्दा उठा लूँ फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ से सारा सामान उठा लिया मैंने। ये देखो, कामरान का सूट तो मुझे लग रहा है मशीन में डलेगा। ये क्या नाम है, बहुत ज़्यादा हसीन हो चुका है और ये कॉकरोच मरा हुआ है काफ़ी दिनों से। तो काम ही गए थे इसको खाने में डालने का तो अभी इसको भी झाड़ती हूँ मैं। और बाकी सब हम जान के कपड़े भी टंगे हुए, ये भी उतारना है सब, ये भी झाड़ू देती हूँ। टैंक पता नहीं भरा है या नहीं भरा है, 1 घंटा तो हो गया है शायद इसको भर चलते चलते। अभी मैं इसके सारे ऊपर से सारा सामान हटा के देखती हूँ, चिपकली तो नहीं है पीछे। भाई मुझे तो डर लगता है चिपकली उपकली से, लग तो नहीं रही वैसे है। फिलहाल अभी टैंक ढकना भी खोलते हैं, देखते हैं टैंक कितना हुआ है। फिलहाल अभी लगाते हैं झाड़ू जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर किचन का भी करना है यहाँ। अब मेरा किचन देखो कितना साफ़ है, अब मेरा किचन देखो कितना गंदा हो रहा है। अभी यहाँ पे सब सफाई करनी है। मैं तो सोच रही हूँ 2-3 बल्ब और लगा लूँ, क्योंकि ये तो बल्ब बहुत स्लो जलता है। एक यहाँ पे सोच रही हूँ लगवाने का, पता नहीं इसमें देखती हूँ तार अगर हुआ तो यहीं पे एक लगा के ना, यहाँ पे एक लगा दूँगी होल्डर। फ़िलहाल लगाते हैं झाड़ू। ये जो वहाँ से जो सामान उठाता है यहाँ पे मैंने फेंक दिया, अभी ये जाएगा अलमारी में, ठीक है। झाड़ू कहाँ है, कौन? वालेकुम सलाम। अल्लाह सफाई हो चुकी है। अभी बस गद्दा रखना है, वहाँ पे सब सामान हटाना है, यानी हम अफ़ान की चप्पलें अंदर रखनी इस ड्रॉर में नीचे वाले में, बाकी ये सामान रखना है अलमारी में। अल्हम्दुलिल्लाह सब साफ़ सुथरा हो चुका है। बाकी यहाँ से थोड़ा सा सामान अभी समेटना है मुझे, ये नीचे जाएगी इसके, ठीक है। सफाई वफाई सब हो चुकी है, बस किचन रह गया है, क्योंकि अगर झाड़ू नहीं देती, अगर बर्तन धो लेती तो फिर ये यहाँ सब गीला हो जाता और ये साफ़ नहीं होता। तो इस वजह से मैंने बर्तन छोड़ दिए। मैंने कहा पहले मैं सफाई कर लूँ, उसके बाद सब धो धुला के सब कुछ फारिग कर दिया है। और ये है कि अभी बस सब साफ़ सुथरा कर दिया। यहाँ पे ये भी धो दिया है सब, ये सब, ये तो पक्का बाड़ में जाएगा, ये सब बिकेगा। ये सब रखा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। अभी हमजान सो भी रहा है, तो अम्मी लेकर आई थी बर्गर, तो बस मैं थोड़ा सा वो खाती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। और चाय भी रखी हुई है, तो चाय भी पीते हैं और थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। अम्मी का लाया हुआ बर्गर ये रहा, अभी बस मैं खा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। बाहर की चीज़ें तो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं। बस लास्ट काम रह गया बर्तन धोने का, तो बस अभी फटाफट से बर्तन धोती हूँ। फिर ये है कि
खाना बनाना है। अफान क्या बनेगी? कलेजी बनेगी, कलेजी ये बनेगी। तो फटाफट से बर्तन धो लेते हैं, ठीक है। ये बोतलें वगैरह सब नीचे रखती हूँ मैं। इस पे सब पे हम अफान का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी पहले भी हमारे घर पे समर है, मीठा पानी नहीं आता है, तो ये हम भरवाते हैं बाहर से। तो 2 बोतलें मेरी खो चुकी थी, तो हर एक बोतल में मैंने अफान का नाम लिखा हुआ ताकि गुम ना जाए अब ये, क्योंकि फिर बड़ा मसला हो जाता है। इस तरीके से ये यहाँ रख दिया। अब बस फटाफट से बर्तन धुल जाए। हाँ नीचे उतरो, नीचे फटाफट जल्दी। ये तुम्हारे लिए बिछा है मैंने, उतरो। अभी चादर वादर सही करी है मैंने सारी। माँ देखो, छोड़ दो उसको, दम निकल जाएगा। अब नहीं करना फान, में बहुत मारूंगी। तो जी जल्दी जल्दी मैंने फटाफट से काम निपटाया अपने, फटाफट बर्तन वगैरह धो लिए, क्योंकि हमजान के उठने का मसला रहता है। वो फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसको फीडर चाहिए होती है। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारे बर्तन
तो सारी कलेजी वगैरह भी धो ली थी मैंने, ये कलेजी रखी हुई है, और फिर स्लिप वगैरह भी साफ़ करना था तो वो भी साफ़ कर दिया जैसे ना तैसे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ आजकल मैं। फिर ये सब कुछ साफ़ करने के बाद, सब कुछ रखने के बाद, ये हमज़ान की फ़ीडर रह गई थी, ये धोनी थी गर्म पानी से। थोड़ा बहुत सामान स्लिप पे रह गया था जो मुझे करना था, और मैंने सारे बर्तन वगैरह भी हटा दिए यहाँ से, जो मेरे रखे हुए थे प्लास्टिक का डिनर सेट था सब हटा दिया। यहाँ पे जूसर मशीन वगैरह रख दी, और क्या नाम है, ऊपर भी सब खाली कर दिया और नीचे भी सब खाली कर दिया। यहाँ पे भी ऊपर जूसर मशीन का सामान रखा हुआ है मेरा। आगा यानी कि सारे कैबिनेट खाली कर दिए। ये यहाँ पे टिफ़िन वगैरह रखे हुए हैं, हमज़ान का दूध रखा हुआ है, सूजी रखी हुई है जिसका हलवा अभी हमज़ान नहीं खा रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 डिनर सेट हैं, एक मेरी अम्मी का है और क्या नाम है एक मेरी सास का है। बाकी सारे डिनर सेट मैंने हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम हो गया था। यहाँ पे सामान रखा हुआ है, मैदा हो गया, पीछे बेसन है, मेरी ग्रीन टी रखी हुई है पीछे, और ऊपर थोड़ा मैक्रोनी का सामान है, यहाँ पे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। बाकी ये तो पता ही है कि सबके घर में बर्तन रखने के लिए होता है रैग, ये वो है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो जाओ भाई। तो ये है कि आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और अभी तकरीबन 5:45 हो रहे हैं। अभी काम अफ़ान के कारी साहब भी आ जाएंगे पढ़ाने के लिए 6 बजे तक। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।